जुड़े हैं। और जो मेरा बरवाला क्षेत्र है, बरवाला परिवार है, उसमें अन्य गांव से जो साथी समर्थक टीम संजना सात रोड मेरे साथ जुड़े हैं हमेशा से ही, वो सब इधर मौजूद हैं। ये अपनेपन का सम्मेलन है और साथ ही भोजन की व्यवस्था है। और आज का शुभ दिन देवउठनी ग्यारस का भी दिन है और हरियाणा प्रदेश का स्थापना दिवस भी आज ही है। तो इस दिन एक अपनेपन का एहसास अपने आप में ही है। तो ये सब जो इधर पहुँचे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि ये महासम्मेलन बहुत ही शानदार हो रहा है। जैसे किसानों के लिए आप एक योजना बता रहे थे, वो क्या लेके आए हैं जिससे किसानों का फायदा जी, होगा? जैसा हमने देखा है कि किसान इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो पीड़ित वर्ग कह सकते हैं, वो हमारे किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। और जब अन्नदाता परेशान हो, जब वो ढंग से अपना काम ना कर पाए, तो फिर पूरे देश पे उसका असर आता है। तो मैं हमेशा से कुछ ना कुछ देश हित में, समाज हित में ही करने का सोचती रहती हूँ। तो इस बार मेरी जो फोकस है वो किसानों के ऊपर है, जिसमें एक चीज़ तो ये है कि हम पूरे क्षेत्र में, जहाँ तक मेरी सीमा है, जहाँ तक मैं जा सकती हूँ, वहाँ तक हम सॉइल टेस्टिंग वैन्स चलवाएंगे, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको पता रहे कि उनके खाद में, उनकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है और वो इफ़ेक्टिवली प्लानिंग करके अपनी खेती कर सकें। दूसरा, बहुत सी ऐसे स्प्रेज होते हैं, ऐसे कीटनाशक होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी मेरी प्लानिंग चल रही है कि कैसे उनके कॉस्ट कटिंग किया जाए और उन तक वो जो चीज़ें हैं वो पहुंचाई जाए। जैसे राजनीति में आप हैं, आप कहते हैं कि 36 बिरादरी की आप बात करते हैं, वहीं पे नहरा खाप सम्मेलन की आप लोगों ने एक तरह से आयोजन किया है, इसका संदेश आम समाज में क्या जाएगा? जी, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं राजनीति में आई थी, तो मैंने सबसे पहले अपने नाम के पीछे सात रोड जोड़ा था, जो कि मेरा कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र जहाँ से मेरा घर चलता है, जहाँ हमारा उद्योग है। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि अब राजनीति में आने का मतलब है 36 बिरादरी का मान सम्मान और उनको सबको साथ में लेकर चलना। ये बात सच है कि जो परिवार होता है वो आपकी जड़ें होती हैं, वो आपकी मजबूती होती है। इसलिए अन्य राज्यों से नेहरा परिवार को जोड़ा गया है, इसलिए नेहरा खाप महासम्मेलन है। लेकिन जब बात आती है मेरी, तो मैं बिना अपने परिवार के, एक होता है जो ब्लड लाइन होती है, खून का परिवार, और एक होता है दिल के रिश्ते। तो बिना अपने दिल के रिश्तों से मैं कोई काम नहीं करती। इसलिए बरवाला क्षेत्र में जो अन्य गाँव हैं, जो शहर हैं, उनसे जितने लोग पहुँचे हैं, उनका भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ और इसीलिए सर्व जातीय महासम्मेलन। स्ट्रेंथ की बात की जाए, कितनी स्ट्रेंथ आज इस सम्मेलन में पहुंची है? आप देख ही सकते हैं, पूरा पंडाल जितनी सीटिंग है वो सब भरा हुआ है। जो खाने की व्यवस्था है, वहाँ पे भी लोग हैं। तो जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो कदम अपनेपन का मैंने उठाया, उसमें सबने मेरा साथ दिया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आज आपको दी जा रही है। भारत के कोने-कोने से आपके सम्मेलन में सरोज जाती है, नहरा खाप सम्मेलन में जो भारत के कोने-कोने से लोग आए हैं, इससे सामाजिक जो बुराइयां चल रही है, इसमें कितनी प्रेरणा मिली? बिल्कुल, जब एक परिवार इकट्ठा होता है और यहाँ पे जो परिवार इकट्ठा हो रहा है, वो सर्व जातीय परिवार जब इकट्ठा होता है, तो फिर उनका एक विजन होता है, एक सोच होती है, एक उम्मीद होती है। तो वो उस उम्मीद पे खरे उतरने का काम मैंने करा है और आगे भी करूँगी। और जैसा कि सर बोल रहे हैं कि जब ऐसा कोई सम्मेलन किया जाता है तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि जितना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उससे मेरी मजबूती बढ़ रही है और जो जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएंगी, मैं किसी अपने परिवारजनों का, अपने साथी समर्थकों का सर झुकने नहीं दूंगा। हरियाणा दिवस है आज और कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात करें तो पगड़ी के से जानी जाती है और पगड़ी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको जो नेहरा खाप ने दी है, आप अपने आप को कितना एक प्रिपेयर मानते हैं? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। और हरियाणा दिवस वाला दिन बहुत ही खास है। हमारा हरियाणा जो देश, हमारा हरियाणा जो स्टेट है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेशक वो खिलाड़ियों के माध्यम से हो, महिला शक्ति से हो या खेतों से हो, किसानों से हो, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस आयोजन के बाद कहीं ना कहीं आपको राजनीति मजबूती और मिलेगी?
मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई भी काम राजनीतिक उद्देश्य से नहीं करती। हाँ, उस चीज़ को जोड़ ज़रूर दिया जाता है क्योंकि इलेक्शन लड़ा है, लेकिन इलेक्शन भी मैंने सामाजिक अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ा था। और मेरे जो भी काम होते हैं वो समाज हित के होते हैं, वो राजनीतिक अपने आप बन जाते हैं, वो अलग बात है। आज के इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं अगर किसानों के हित में भी आपने किया है कि बहुत सारे किसानों को लेकर के आपने फैसले भी लिए, तब क्या कोई किसान नेता या कोई किसान संगठन या किसान संगठन के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप मेरे संबोधन में भी अगर देखेंगे, मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर संगठन या कभी भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेती, क्योंकि मेरे लिए आया हुआ हर एक व्यक्ति खास है, आदरणीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति लेकर आए हैं। हाँ जी, किसान संगठन से भी बहुत से लोग आपको पंडाल में भी मौजूद मिलेंगे, लेकिन ये जो प्रोग्राम था ये था परिवार का प्रोग्राम, ना सिर्फ नेहरा परिवार का, पूरा टीम संजना साथी का और नेहरा परिवार का एक महासम्मेलन था। और इसमें जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, आगे मुझे कैसे बढ़ना है, उसका ऐलान मैंने किया है। मैडम, बरवाड़ा क्षेत्र में आप गए हैं लगातार, क्योंकि बाढ़ भी आई और लोगों को दिखते हुए कैसे देखते, क्योंकि कैबिनेट मंत्री वहाँ के हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ, पानी अभी तक निकला है नहीं, आप गए जी, ये बात सच है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छे फंड सैंक्शन करे हैं, हज़ारों करोड़ में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंड सैंक्शन हुए हैं, लेकिन क्या वो हमारे हरियाणा प्रदेश तक पहुँचे हैं, हमारे लोगों तक पहुँचे हैं, ये सिद्ध करना हमारे सरकार का काम है। और अगर आप जाते हैं, लोग खुश हैं सरकार से तो उनको 10 में से 10 नंबर है, लेकिन अगर लोग खुश नहीं हैं, अभी भी पीड़ित हैं और सरकारी महकमों की वजह से पीड़ित हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सारे फंड सैंक्शन हो चुके हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन रहती है, तो फिर वो ज़ीरो हैं। तो आप क्या मानती हैं, आप भी चुनाव आपने लड़ाए, एक तरह से दूसरा स्थान आपने प्राप्त किया, मेरा मानना है कि जब इतने सारे लोग आपको वोट देते हैं तो वो किसी उम्मीद से देते हैं, तो उस उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए। मैं भी इस बरवाला क्षेत्र की निवासी हूँ, मैं भी वोटर हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि हमारे जो क्षेत्रवासी हैं वो खुश रहें, और मेरे मुझसे जितना हो सकता है वो तो मैं करूँगी। जी, और कोई सवाल? संजना जी, सवाल बिल्कुल है। हजारों करोड़ का बजट आप कह रहे हैं कि सरकार ने पास किया, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं लगा। मिर्जापुर हरियाणा की बात करूँ, पानी खड़ा, किसान गेहूं कैसे बेचेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई बड़ा फैसला संजना साकरोड ले सकती है? जी, एक आम नागरिक की तरह हमारे पास, एक इंडियन सिटीजन की तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है आरटीआई के माध्यम से, और मीडिया जो चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं हमें डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, उनके माध्यम से हम आवाज़ उठा रहे हैं। जब ये सब हो रहा था, जब ये डिजास्टर हो रहा था, जब इतना ज़्यादा फ्लड्स आ रहे थे, बाढ़ आ रही थी, तब भी मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई थी, और अब भी जब तक वो सारे फंड्स एग्जीक्यूशन नहीं होगा मैं अपनी आवाज़ उठाती रहूँगी, क्योंकि एक आम आदमी के पास जो सबसे बुलंद हथियार है वो है अपनी आवाज़, और उसी को उठा के हमें अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। अभी आप मार्क्स की बात कर रहे थे, 10 आउट ऑफ कितने नंबर देंगे सर? अभी कह रहे थे मार्क्स देने चाहिए। मैं एक इंडिविजुअल की तरह, मैं चाहे उनको कितने भी नंबर दूँ, वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक समूह कितना खुश है उससे आप लोग जांच सकते हैं कि सरकार को कितने नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि उनको इतनी भारी बहुमत से जिताया गया है तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप ही में से एक साथी ने बताया कि जब इतनी उम्मीद होती है, जब इतना साथ होता है लोगों का, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपने आज सम्मेलन किया है, नेहरा खाप सम्मेलन, ऐसे ही मुख्यमंत्री जी भी सम्मेलन करने में लगे हुए हैं, जैसे धन्ना जाट सम्मेलन उन्होंने चाणा में किया था। क्या वो इस तरीके से राजनीति लुभाने के लिए कर रहे हैं या किसी अधिकारियों के लिए कर रहे हैं? कोई किस महत्वाकांक्षा से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या क्या उनकी सोच है, उसके लिए आई एम नो वन टू कमेंट, लेकिन हाँ, मैंने बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से और बहुत सच्चे मन से ये प्रोग्राम किया है, और आप यहाँ पे खुद भी महसूस करेंगे कितनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि इधर जो कोई आया है, व्यक्ति आया है, वो अपने दिल से पहुँचा है। इसी के साथ मैं आप सभी को देवोक्ति ग्यास, जो कि देवों के उठने का दिन है, जब सारे शुभ काम शुरू होते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और हरियाणा दिवस की भी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे बरवाला नगर पालिका से नगर परिषद बना है, क्या ये सारे बहुत चीज़ें हैं
जिसमें अभी जैसे अगले साल तक परसिमन भी होगा, डिलिमिटेशन भी होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट, लेकिन हाँ इस चीज़ का फ़ायदा उन लोगों को पहुंचना चाहिए कि जब गांव से शहर बनते हैं या किसी और डेवलपमेंटल चीज़ होती है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, पर वो लोग उनसे वंचित रह जाते हैं। तो जब भी कोई चेंज आता है तो उधर रहने वाले लोगों को उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर उनके आसपास या उनकी जगह पे कोई चेंज आया तो उन पे वो कैसे इफेक्ट। संजना जी, देवउठनी 11 पे ही विशेष कार्यक्रम रखा है इस महासम्मेलन 2029 मिशन की शुभ शुरुआत करने वाली यहाँ राजनीति की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो मैंने प्रोग्राम किया है ये बहुत ज़्यादा दिल से करा हुआ प्रोग्राम है जिसमें परिवार को जोड़ा गया है। ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। हाँ, इससे मेरी जड़ें और मजबूत होती हैं, इससे मुझे और मजबूती मिलती है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बहुत धन्यवाद।